पी टी आई ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए राब्ता कर लिया। हुकूमती ज़राए का दावा, हुकूमत ने भी हाथ आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज आज मुतवक्के। हुकूमती ज़राए का कहना है मफाहमत की फ़ज़ा पैदा करने के लिए पी टी आई की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की। हुकूमत की तरफ से हमेशा मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल की बात की गई। सियासत में बातचीत ही आगे बढ़ने का रास्ता होता है, इंतशार नहीं। साहबजादा हामिद रजा ने भी पेशरफ की तस्दीक कर दी। कहा, इस हवाले से आज इजलास होगा, कुछ चीजें अमानत होती हैं, हुकूमती राबतों से मुतालिक कुछ नहीं बता सकता। बैरिस्टर गौहर कहते हैं आज से मुज़ाकरात शुरू नहीं हो रहे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने कमेटी बनाई है ताकि सियासी मसाइल का मुस्तकिल हल ढूंढा जाए। सेनेटर फैसल वाडा का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से पार्लियामेंट की राहदारी में मुसाफा। सहाफी ने कहा, अभी आपसे मुताल्लिक ही सवाल कर रहे थे, जिस पर फैसल वाडा बोले, मेरे भाई को मुश्किल में न डाला करें, ये अच्छा इंसान है। बानी पीटीआई और फैज हमीद की पुरानी पार्टनरशिप है। ये शराकतदारी 9 मई के बाद भी चलती रही। बानी पीटीआई की फौजी ट्रायल से मुतालिक कानून फैसला करेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने के हवाले से फैज हमीद का अहम किरदार था। सबूत सामने आएंगे कि कैसे आरटीएस बिठाकर इन्हें लाया गया। बानी पीटीआई के दौर में बहुत से सिविलियंस का फौजी ट्रायल किया गया। मुस्तफा नवाज खोखर का कहना है चीजें बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रही हैं। क्या इन चीजों से सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा, ये बड़ा सवाल है। तहरीक इंसाफ को इतनी जल्दी सिविल नाफरमानी की कॉल नहीं देनी चाहिए थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज में किसी मुसल्लह शख्स की मौजूदगी की तरदीद कर दी। कौमी असम्बली में कहा, एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आने वालों में किसी के पास असलहा नहीं था। बहुत हो गया, अब 9 मई की धूल भेंटनी चाहिए। हम इस ऐवान से इंसाफ लेना चाहते हैं, दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर न किया जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, शहबाज शरीफ ने डी चौक फतह करने की कोशिश की। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का मामला पाक फौज का है, इदारा जाने और उनका काम जाने। हुकूमत मुआशी बेहतरी के इक़दामात के बजाय गलत अदाद शुमार पेश कर रही है। ऑपोजिशन लीडर ने लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामान को तरजीह दी। इन्हें असेंबली में खुशामदीद कहते हैं। अवाम ने हमें इसी चीज का मैंडेट दिया है। वजीर कानून आसम नज़ीर तारड़ कहते हैं वजीर आजम की क़यादत में मईशत की बेहतरी पर काम जारी है। महंगाई की बहुत सी वजूहात होती हैं, तनकीद करें, तस्हीह करें, जो चीज अच्छी हो उसको सराहना भी चाहिए। नून लीग पीपल्स पार्टी को मनाने में कामयाब। दोनों जमातों का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर कौमी और सियासी उमूर पर ताउन जारी रखने पर इत्तफाक हो गया। जराए का कहना है नून लीग और पीपी रहनुमाओं की स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में गैर रस्मी मुलाकात हुई, जिसमें अयाज सादिक, इसहाक डार, खुर्शीद शाह, नवीद कमर और परवेज अशरफ मौजूद थे। मुलाकात में दोनों जमातों ने राबता कमेटियों की बातचीत पर भी इत्मीनान का इजहार करते हुए वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तफाक किया। मुलाकात में यह भी फैसला किया गया कि दोनों जमातें एक दूसरे के साथ ताउन जारी रखेंगी। सिंध के अवामी इशूज पर विफाक से किसी किस्म का समझौता न करें। बिलावल भुट्टो जरदारी की वजीर आला सिंध को विफाकी हुकूमत से अपने मुतालबात मनवाने की हिदायत। वजीर आला सिंध ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात करके हुकूमती टीम से होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। जराए का कहना है कि मुलाकात में सिंध के मुतालबात से दस्तबरदार न होने का फैसला किया गया। जिना हाउस हमला केस में जेआईटी ने खवातीन समेत 8 पीटीआई कारकुनों को बेगुनाह करार दे दिया। तफ्तीश में हसन न्याजी की बहन हाजरा न्याजी, फातिमा हैदर, बीना जीशान, रुखसाना नवीद को कसूरवार करार दिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हाजरा न्याजी समेत दीगर की उबूरी जमानत में 15 जनवरी तक तौसी कर दी। जमानत पर दलाइल तलब कर लिए। दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर ने क्या एतराजात उठाए। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखकर एतराजात मांग लिए। लिखा, सदर की तरफ से उठाए गए एतराजात की नकूल फराहम की जाए। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल की पार्लियामेंट ने मंजूरी दी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात हफ्ते या 10 दिन में खत्म हो जाएंगे। विफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं किसी को नहीं मालूम फजल रहमान किस चीज की मुखालिफत कर रहे हैं। हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है हम किसी को लाखों तलबा के मुस्तकबिल से खेलने नहीं देंगे। मदारिस के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मदरसों के वारिस हैं, ये चौकीदारी जारी रहेगी।
कोई ताकत मदारिस के दीनी निसाब को तब्दील नहीं करा सकती। कानून हर किसी को हर फोन टैपिंग की इजाजत नहीं देता। फोन टैपिंग की इजाजत सिर्फ जज दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? जस्टिस मोहम्मद अली मसर के फोन टैपिंग केस में सवाल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, जज की नामजदगी से मुतालिक मुझे इल्म नहीं। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा, मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ। चीफ जस्टिस कहा जाएगा? फोन टैपिंग का कानून मुबहम है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन बोले, हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। अदालत ने एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। FIA साइबर क्राइम को सोशल मीडिया पर जराइम के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार मिल गया। वजारत IT ने FIA साइबर विंग के इख्तियारात की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेशनल साइबर क्राइम्स एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूल्स मनसूख, इख्तियारात FIA साइबर क्राइम विंग को मुंतकिल कर दिए गए। कराची में खूनी ट्रैफिक हादसा, 24 घंटे में खातून और कमसिन बच्चे समेत 10 अफराद जान से गए। ज्यादातर हादसे हैवी गाड़ियों की तेज रफ्तारी के बाइस पेश आए। जाबाग अफराद में मोटरसाइकिल सवारों की तादाद ज्यादा। ट्रैफिक पुलिस ने मलबा शहरियों पर डाल दिया। कहा, शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें तो हादसों की शरह कम हो सकती है। शहरी कहते हैं, पुलिस वाले पैसे लेकर हैवी ट्रैफिक सड़कों पर आने देते हैं। ये ट्रेलर और ट्रक गाड़ियों को रौंदते फिरते हैं। ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह सड़कों की तामीरात है। तरक्याती मंसूबों पर काम के लिए हैवी ट्रैफिक को शहर की तरफ आना होता है। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो का कहना है, हैवी गाड़ियों पर कंट्रोल करना है। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान बढ़ाए गए। कहा, कराची में सबसे ज्यादा रोड ब्लॉक के इलेक्ट्रिक की वजह से होते हैं। बिजली ना हो तो इलाके में पानी भी नहीं होता। लोग सड़कों पर आ जाते हैं, जिससे ट्रैफिक मुतासर होता है। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल ताहाल जारी न हो सका। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी दुबई में मौजूद। ICC और BCCI के मोहसिन नकवी से मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुज़ाकरात में अपने दो टोक मौक़िफ़ पर कायम। भारत न आया तो पाकिस्तान अगले 3 साल अपने मैचेस खेलने भारत नहीं जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पर फैसला ICC और BCCI को करना है। सिंध को IT का मरकज बनाना मेरा मिशन है। गवर्नर कामरान टिसोरी की वज़ीर ममलकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नौजवानों को IT के जदीद कोर्सेज मुफ्त करा रही हैं। IT सेक्टर की तरक्की में मुल्की मसाइल का हल मौजूद है। मुल्क को बदनाम करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हैदराबाद सखर शाहराह मोटरवे के नाम पर बदनुमा दाग है। कराची हैदराबाद मोटरवे नहीं, एक्सप्रेसवे है। जब पूरा पाकिस्तान बना लिया तो कराची सखरवे मोटरवे के लिए सरमाया क्यों ढूंढ रहे हैं? मुस्तफा कमाल का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। शाजिया मरी ने कहा, सिंध में हाईवेज के साथ दुश्मनी सोची समझी साजिश है। M9 पर मुरम्मत के नाम पर मजाक किया गया, फीता काटा गया कि ये मोटरवे है। अब्दुल कादिर पटेल का कहना है, कराची पोर्ट से गाड़ियां निकलती हैं तो किमाड़ी की सड़कें 3 दिन तक बंद रहती हैं। किमाड़ी के रास्ते कैसे ठीक करेंगे? सादिकाबाद में कच्चे के डाकू आउट ऑफ कंट्रोल। शहर से 2 अफराद को अगवा करके ले गए। एक को तशद्दुद के बाद छोड़ दिया। पुलिस का कहना है, डाकुओं ने आरिफ और रजा को घर जाते हुए अगवा किया। पीपल्स पार्टी के MPA मुमताज शांग ने कहा, कच्चे की सूरत हाल पर आवाज उठाने के बाद डाकुओं ने हल्के में कार्रवाइयां बढ़ाई। पुलिस मुकम्मल नाकाम हो गई। फिलफौर कच्चे में फौजी ऑपरेशन किया जाए। जफरवाल में पसंद की शादी ना होने पर मुलजिम ने लड़की की फैमिली पर गोलियां चला दी। 3 खवातीन समेत 4 अफराद कत्ल, 2 अफराद जख्मी हो गए। मुलजिम इकराम ने घर को आग लगा दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन। शंघाई बेस्ड कंपनियों को पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत दी। कहा, ऑटोमोबाइल और IT समेत दीगर शोबों में शंघाई की कंपनियों से इश्तराक चाहते हैं। चीनी ताउन से पाकिस्तान में IT की सनत तेजी से फरोग पा रही है। कुरम की सूरत हाल तशवीशनाक है। 200 लोग शहीद हुए, लेकिन वजीर आला KP को तवज्जो देने की तौफीक नहीं हुई। वफाकी वजीर अमीर मकाम का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा, सूबाई हुकूमत को पहल करना होगी। कुरम में ग्रैंड जिरगे से खिताब करते हुए मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, कुरम की मरकजी शाहराह जल्द आमदोरफ्त के लिए खोल दी जाएगी। बंकर्स को अवामी ताउन से खत्म किया जाएगा। कुरम को भारी हथियारों से पाक करना नागुज़ीर है। उम्मीद है जंगबंदी का ये अमल मुस्तकिल तौर पर जारी रहेगा।
فریقین امن چاہتے ہیں لیکن کچھ عناصر کے مفادات جنگ سے وابستہ ہیں۔ پاکستان اور چین کی آرمی کے درمیان مشترکہ جنگی مشقیں اختتام پذیر۔ پاکستان اور چین کے دستوں نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تجربات سے استفادہ کیا۔ واریر 8 انسداد دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان اور چین کے درمیان سالانہ مشقوں کی کڑی ہے۔ مشقوں کے دوران وزٹرز ڈے تقریب کے دوران شرکاء نے ٹیلا فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ کیا۔ شرکاء نے پیشہ ورانہ مہارت اور بلند معیار تربیت کو سراہا۔ پاکستان، عمان اور اسپین کی مشترکہ بحری مشقیں۔ پاک بحریہ کے پی این ایس سیف، عمان کے جہاز السیب اور اسپین کے سانتا ماریا نے مشقوں میں حصہ لیا۔ دمشق میں صدارتی محل سے بشار الاسد کی تمام چیزیں ہٹا دی گئیں۔ محمد البشیر 1 مارچ تک شام کے عبوری وزیر اعظم بن گئے۔ جنگ سے تباہ شدہ ملک کو مل کر بحرانوں سے نکالنے کا عزم۔ کہا، انتظامی امور چلانے کے لیے پرانی حکومت کے ارکان کی ضرورت ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے شام میں سیاسی عمل کی منتقلی کی حمایت کرتے ہیں، چاہتے ہیں شام دوبارہ دہشت گردوں کی آماج گاہ نہ بنے۔ شام میں موجود کیمیائی یا حیاتیاتی ہتھیار محفوظ یا تلف کیے جائیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی جھٹائی، کہا شام کے نئے حکمرانوں کو ایران سے دوستی کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اسرائیل کے شام پر مسلسل حملے، گزشتہ روز بندرگاہوں کو نشانہ بنایا۔ صہیونی فورسز نے 2 روز میں شام پر 480 حملے کیے، زمینی کارروائی کا دائرہ کار بھی بڑھا دیا۔ اسرائیلی فوج کا گولان کی پہاڑیوں میں اقوام متحدہ کے زیر نگرانی بنائے گئے بفر زون پر قبضہ۔ قطر کے دفتر خارجہ نے کہا صورتحال ناقابل قبول ہے، اسرائیل حالات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی گولہ باری، ڈرون حملے اور فائرنگ، نصیرات اور جبالیہ کے پناہ گزین کیمپوں پر فضائی حملے میں مزید 13 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ شمالی غزہ میں صہیونی فوج نے رہائشی عمارتوں پر بم برسائے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 24 فلسطینی شہید اور 54 زخمی ہوئے۔ جبالیہ اور بیت اللہ سمیت مختلف علاقوں کا محاصرہ بھی جاری۔ القسام بریگیڈ کے جنگجوؤں کا بھی صہیونی فورسز پر گھات لگا کر حملہ، کئی گاڑیاں اور ٹینک تباہ کر دیے۔ پاکستان جنوبی افریقہ سے پہلا T20 ہار گیا۔ قومی ٹیم 184 رنز کے تعاقب میں 8 وکٹ پر 172 رنز بنا سکی۔ کپتان محمد رضوان نے T20 میں سست بیٹنگ کی، 10 اوور کھیلے لیکن رنز بنائے صرف 74۔ بابر اعظم 0 پر آؤٹ ہوئے۔ سائم ایوب کے علاوہ کوئی تیز سٹرائک ریٹ سے نہ کھیل سکا۔ سیریز کے مقابلے یہ سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ چیمپئنز T20 کپ میں لائنز کی پہلی کامیابی، پینتھرز کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 124 رنز کا ہدف لائنز نے بآسانی حاصل کر دیا۔ کپتان امام الحق نے 45 رنز کی اننگز کھیلی۔ تمام میچ سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ کراچی سے خیبر سردی کے ڈیرے، ملک کے بالائی علاقے اور بلوچستان شدید سردی کی لپیٹ میں۔ اسکردو میں پارہ -9، گلگت میں -7، کوئٹہ کلات -6 اور اسلام آباد میں -1 تک گر گیا۔ لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 6، کراچی میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارش اور برف باری کا امکان۔ اور بر صغیر کے عظیم اداکار، رومانس اور جذبات کے شہنشاہ دلیپ کمار کا آج یوم پیدائش۔ دلیپ کمار نے 60 سالہ فلمی کیریئر میں 60 سے زائد فلمیں کی، ہر کردار کو لازوال کیا۔ بھارت میں پدما بھوشن ایوارڈ سمیت کئی اعزازات دیے گئے۔